हाय एवरीवन, एजी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अगले टाइप को पढ़ने वाले हैं, यानी अगले टाइप जो होता है डिस्टेंस और डायरेक्शन में अगला जो होता है डिस्टेंस ज्ञात करना। हमने डायरेक्शन ज्ञात करना सीख लिया है, हमने एंगल पर आधारित घूमने वाले क्वेश्चन को कर लिया है। आज हम लोग सीखेंगे कि दूरियों को कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि दूरियां कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जब भी दूरी ज्ञात करना हो तो दो एक नियम होता है, एक प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप सभी को बता देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इन राइट एंगल ट्रेंगल यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह कौन कहता है? तो यह कहता है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस जो थ्योरम होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, वह केवल राइट एंगल ट्रेंगल पर ही लागू होता है। किस पे? तो राइट एंगल ट्रेंगल, जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज में ही केवल लागू होता है कौन सा थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम। और देखिए, पाइथागोरस थ्योरम कहता है, देखिए यह जो राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल, देखिए हम लोग जब घूमते हैं ना, जब हम लोग डायरेक्शन में घूमते हैं तो प्रत्येक डायरेक्शन हमारा 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक डायरेक्शन, जैसे कि हम लोग उत्तर की तरफ जा रहे हैं, वहां से दाईं ओर घूमे तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का एंगल बना। यानी प्रत्येक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। यानी इसमें एक राइट एंगल ट्रेंगल का निर्माण होता है। राइट एंगल ट्रेंगल का निर्माण होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा कि राइट एंगल जब ट्रेंगल का निर्माण होगा तो राइट एंगल ट्रेंगल का कुछ स्पेशल लॉ है, स्पेशल नियम है कि राइट एंगल ट्रेंगल कहता है कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। त्रिभुज में एक थ्योरम है कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। देखिए, और एक ये भी थ्योरम हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा? कोण सी बराबर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, ये भी एक थ्योरम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सेकेंडली जो थ्योरम हम बताने जा रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, क्योंकि यह सारी बातें आप सबों के माइंड में होना चाहिए, जो कि ज्योमेट्री में बहुत सारे यूज होते हैं और यहाँ भी आपके माइंड में होना थोड़ा बहुत जरूरी है। और जब राइट एंगल ट्रेंगल देख रहे हैं तो थोड़े से डिटेल्स में देख ले। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा। इसका कहता है कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। इसलिए यह क्या होता है? इसलिए यह क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। यानी यह क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। अगर कोई पूछ दे कि कर्ण ही क्यों बड़ा होता है तो उसको बताइएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो इन दोनों एंगलों का योग 90 डिग्री होगा। इन दोनों एंगलों का योग क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसलिए यह क्या होता है? बड़ा होता है। क्योंकि यह 90 डिग्री है, अकेला बड़ा है, तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब अगर कोई पूछे कि इन दोनों के जो है, इन दोनों साइड्स के जो लंबाई है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो इन दोनों साइड्स की लंबाई जो है डिपेंड ऑन एंगल, वह एंगल पे डिपेंड करेंगे। कि अगर इसका एंगल ज्यादा होगा, तो यह क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका एंगल ज्यादा होगा तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या होगी? बड़ी होगी। अब आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी h स्क्वायर, कर्ण को हम लोग h से डिनोट करते हैं। यह लंब है जिसे p से डिनोट किया जाता है, और यह b है जिसे क्या? इसे आधार कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है और आधार को बेस कहा जाता है। तो यह बोलता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह कौन बोलता है? तो यह बोलता है पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहीं से h बराबर √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाता है। यह तो आप लोग पहले से जानते होंगे। थोड़ी सी बातें थी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो इसको कर लिए हैं। तो चलिए हम अगले टर्म्स को बताते हैं जो कि हमें सीखना है। तो जब भी देखिए ऐसी दूरियां दी रही है, ऐसी दूरियां दी रही हो, ठीक है, ऐसी दूरियां दी गई हो और कोई व्यक्ति मूव कर रहा हो और प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी ज्ञात करनी हो, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग
पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, लेकिन हम जो बताने वाले हैं उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम कुछ ट्रिपलेट लॉ को बताएंगे जिसके द्वारा आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। ठीक है, चलिए उसको हम समझा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, पाइथागोरस जो थ्योरम कहता है वह कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, अगर यहाँ पर h ज्ञात करना हो और p और b दिया हो, मान लीजिए p3 दिया हो और b4 दिया हो, यानी किसी की लंबाई, किसी की लंब दिया हो, p का मान यानी लंब दिया हो और b का मान यानी बेस दिया हो, और h पूछ रहा हो यानी कर्ण पूछ रहा हो, तो हम लोग निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब इसको ऐड कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, इधर h स्क्वायर है तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 होता है जब भी ब्रैकेट हटता है तो, लेकिन यह हाइपोटेनस लंबाई है तो प्लस लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, यह तो हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, किसके अंतर्गत, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ही हम कुछ ट्रिपलेट लॉ बनाए हुए हैं, कुछ ट्रिपलेट लॉ को पढ़ेंगे, कुछ ट्रिपलेट लॉ को जानेंगे जो कि केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगता है, और उस ट्रिपलेट लॉ के द्वारा हम लोग इतना काम नहीं करेंगे, ये सब निकालेंगे नहीं, क्योंकि अगर बड़ी दे दिया हो, बड़े मान दे दिए हो तो उसको निकालना काफी क्रिटिकल हो जाता है। तो आइए ट्रिपलेट लॉ को समझते हैं। कुछ ट्रिपलेट लॉ हैं, उन ट्रिपलेट लॉ को हम आप सभी को समझाते हैं। जैसे ये फर्स्ट है 4 3 5। अब देखिए 4 3 5 या p और b हो सकता है। ठीक है, तो हमारा एज क्या आएगा, 5 आएगा। सेकंड जो हमारा होता है, सेकंड देखिएगा ये हमारा कौन होता है। ठीक है, देखिए यह जो होता है ना ट्रिपलेट लॉ, इस ट्रिपलेट लॉ का हम लोग क्या करेंगे, केवल यूज करेंगे, और उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, अगला फाइंड करेंगे। अगला देखिएगा 12 5। ठीक है, 12 5 और क्या हो जाएगा 13। ठीक है, थर्ड वाला जो हमारा ट्रिपलेट लॉ है वह बोलता है 15। समझिएगा, ठीक है, आराम से समझना है कि आप बता रहे हैं हम इसका यूज, कि कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग एक बार देख लीजिए कि ट्रिपलेट लॉ में लॉ कितने हैं। ठीक है, 15 8 17। ठीक है, 4 नंबर में है 24। ठीक है, उसके बाद है 7 और क्या हो जाएगा 25। यही हमारे क्या है, ट्रिपलेट लॉ है, ट्रिपलेट लॉ है। अब देखिए इस ट्रिपलेट लॉ को तो आपने देख लिया कि यही 4 है, लेकिन इसको करना क्या है, इसको ज्ञात करना कैसे है, इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए समझिएगा। यहाँ पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट इधर वाला ले लीजिए, लेना हो तो समझिए, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिए। देखिए क्या रहेगा, जब यहाँ पर दिया रहे, समझिए यहाँ पर 4 3 5 वाला का हम यूज दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, मान लीजिए यह पी बी और यह क्या है एच है, एच तो हमेशा बड़ा होता है क्योंकि बड़ा होता है। तब देखिए अगर दिया रहे कि कोई व्यक्ति 12 मीटर जाता है और 15 मीटर, यहाँ पर 12 मीटर और यहाँ पर क्या दिया है 12 मीटर और यहाँ पर 9 मीटर दिया है, और पूछ रहा है कि प्रारंभ से उसकी स्थिति ज्ञात कर। जैसे यहाँ पर दे दे, समझिएगा, एक बार समझिए, कोई व्यक्ति 12 मीटर उत्तर की तरफ जाता है। ठीक है, और वहां से वो 9 मीटर दाईं तरफ मुड़ गया, और पूछ दे कि प्रारंभ से स्थिति ज्ञात करें। तो अब क्या करेंगे आप, अंडर रूट ऐसे निकालेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, अब तब जोड़ेंगे 144 हो जाएगा। 144 में 81 जोड़ेंगे। ठीक है, 81 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो जब 144 में 81 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़िए कितना आ रहा है, 5 हो गया। ठीक है, 4 और 1 5, आराम से समझा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ऐसे 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 225 हो गया, और हमारा कितना हो जाएगा, यह 15 हो गया। अब इतना टाइम लग रहा है ना, हम 4 3 5 वाला का यूज आप सभी को बता रहे हैं। देखिए यह कितना गुना है, 4 से 3 गुना, तो यह भी कितना है 3 टाइम्स है, यह भी 3 टाइम्स है, दोनों 3 टाइम्स है ना, तो यह भी क्या होगा 3 टाइम्स होगा, यानी 5 दिया कितना 15। फिर से समझिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया है कि कोई व्यक्ति 12 मीटर पूरा उत्तर की तरफ जाता है, वहां से दाई और 9 मीटर मुड़ जाता है, तो हमें क्या देखना है कि किस पर आधारित है, इन सब में किस पर आधारित है गुना, बस कुछ नहीं करना है, केवल देख लेना है कि किस पर आधारित है। तो ज्यादातर क्वेश्चन किस पे आते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यानी 99% क्वेश्चन इस पे आते हैं, बाकी बहुत कम क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, सीधे देख लेना है कि किस पर है, बस
देख लिए हम लोग कि 435 वाले का यूज करके देख लेते हैं। जब 12 9 15 दिया है, 12 9 दिया है तो देख लिया 4 3 जा 12 होता है और 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 3 जा 15। अगर इसका मान दे दे, इसका मान दे दे तो हम इसका भी मान निकाल सकते हैं ना। चाहे अगर यहाँ से एनी पर घुमा दे और फिर वहां से लेफ्ट घुमा करके, तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी ट्रिपलेट लॉ के द्वारा हम किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर दिया है और उसमें एच ज्ञात करना है, यानी प्रारंभ से दूरी ज्ञात करनी है, प्रारंभ से दिशा ज्ञात करना हमने सीख लिया है, प्रारंभ से दूरी ज्ञात करनी है, तो हम निकाल सकते हैं ना। तो चलिए अब देखिए अगले टर्म को बताते हैं। अगर इस पर आधारित रहे, जैसे दे देता ये 48, ठीक है, 48 20, तो क्या हो जाता अगला, देखिए क्या हो रहा है 12 चौक 48, ठीक है, 5 चौका 20 है, ठीक है, तो 13 चौक क्या हो जाता 13 चौक कितना हो जाता 52। 30 का 52 हम लोग निकालते नहीं, सीधे क्या करते, सीधे हम लोग ज्ञात कर लेते, सीधे केवल देखते और टिक कर देते। किसके द्वारा, तो केवल गुना करके देखते कितना गुना है। तब आइए इस पे क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन के द्वारा हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन को द्वारा हम सभी और अधिक अच्छे और क्लियर वे में आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम दिखाते हैं और क्वेश्चन एक एक करके आपको सॉल्यूशन कराते हैं, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अभी जो उद्देश्य है वह है कि पहले कंसेप्ट पढ़ा देते हैं और फिर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम कराएंगे। तो 6 चैप्टर जब कंप्लीट हो गए, यानी हमारा जब डायरेक्शन सेंस टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो लगातार बैक टू बैक क्लासेस केवल क्वेश्चन की ही चलेगी, क्योंकि 6 चैप्टर्स का प्रैक्टिस हो जाए, फिर अगले चैप्टर्स की तरफ हम लोग चलेंगे। यानी एक भी चैप्टर हम छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद सीधे नॉन वर्बल की तरफ चलेंगे, क्योंकि नॉन वर्बल में 2-3 चैप्टर्स को क्लियर करना बहुत ही जरूरी होता है, तो उसको पहले क्लियर करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग समझिएगा, एकदम इजी वे में लिखते हैं, ठीक है। चलिए जैसे बोलता कि राम पूरब की तरफ चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, प्रारंभ करता है और वहां से प्रारंभ करता है और 48 किलोमीटर, ठीक है, 48 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 48 किलोमीटर चलता है। वहां से वह बाईं तरफ मुड़ता है, ठीक है, वहां से वह बाईं तरफ मुड़ता है और 36 किलोमीटर चलता है, 36 किलोमीटर चलता है। तो बताएं, ठीक है, तो बताएं नंबर 1 में यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चनों को हम दिखा देते हैं आप सभी को। पहला पूछेगा कि बताएं प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, दूरी पर है, ठीक है, यह हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पूछ सकता है कि बताइए कुल कितनी दूरी तय किया, ठीक है, यह सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन इस पे बनता है वह बनता है कि उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख कौन सी दिशा में है, उसका मुख कौन सी दिशा में है। और फोर्थ जो क्वेश्चन इस पे बन सकता है वह बनेगा कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, ठीक है, कौन सी दिशा में है, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिएगा क्या बोल रहा है कि राम जो है यहाँ पे कार्डिनल हमने बना लिया, ठीक है, यह कार्डिनल हो गया, ठीक है। समझिएगा राम जो है पूरब की तरफ चलना प्रारंभ करता है और 48 किलोमीटर चलता है। अब यह नॉर्थ हो गया, यह ईस्ट हो गया, यह क्या हो गया, वेस्ट हो गया और यह हो गया साउथ। पूरब की तरफ चलना प्रारंभ करता है, यानी इधर चलता है। इधर कितना किलोमीटर चलता है, 48 किलोमीटर पूरब के। वहां से वह बाईं तरफ मुड़ता है
अब वहां से वह बाईं तरफ मुड़ता, बाएं दाएं में तो आपको कंफ्यूजन हो, तो स्वास्तिक को याद रखिएगा, स्वास्तिक को याद रखिएगा। तो बायां ऊपर होगा, बाईं तरफ चला ऊपर गया, ठीक है, बाईं तरफ चला और ऊपर गया, कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर, ठीक है, इधर जा रहा है, ठीक है, पहले इधर चला था अब इधर जा रहा है। अब यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, यानी यह डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब यह जो डिस्टेंस बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो यही ना पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं, क्या है 48 है, 48 36 है, 435 का यूज करके देखते हैं, 435, ठीक है, 435 का यूज करके देखिए, 12 चौक 48, ठीक है, और 36 कितना है, 3 12 या 36, ठीक है। तो अगले में क्या करेंगे, अगले में 12 से गुना कर देंगे, 60 हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझिए फिर से देखेंगे कि दिया गया संख्या 4 से कितना गुना है, तो क्या करेंगे, 12 टाइम्स है, तो 12 टाइम क्या कर दिए, गुना कर दिए, फिर 3 में 12 टाइम से गुना किए तो भी उतना ही आया, यानी यह 435 वाले को फॉलो कर रहा है, 435 वाले को फॉलो कर रहा है। तो बस 435 वाले का हमने यूज किया और सीधे के सीधे हमने आंसर निकाल लिया। देखिए जब आप ट्रिगोनोमेट्री का यूजेज पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है, उसको पढ़िएगा तो उसमें सारे क्वेश्चन केवल इसी पे बनते हैं, सारे क्वेश्चन केवल इसी पे बनते हैं, कुछ करना नहीं होता है, केवल एंगल वैल्यू जानना है और इसका यूज करके सीधे बना देना है, उसमें कुछ नहीं करना है, केवल एंगल वैल्यू जाने और कोई भी क्वेश्चन हो इस ट्रिपलेट लॉ के द्वारा ट्रिगोनोमेट्री के यूजेज में हम लोग देखते हैं। एडवांस को इजी वे में बन जाता है वहां पे, ठीक है, एडवांस मतलब इजी होता है, केवल उसका नाम है कि एडवांस है, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिए कि प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभ से हमारा निकल गया 60 किलोमीटर, निकल गया, कैसे निकला, तो 435 वाले को हमने देखा कि उसी को फॉलो कर रहा है, यानी वह 435 का हमने यूज करके इसका आंसर निकाल लिया। अगले टर्म्स को देखिएगा, अगले टर्म वो बोला कुल कितनी दूरी तय की, यानी कुल कितनी दूरी तय की, यहां तक आने में कुल कितनी, यह नहीं पूछ रहा है कि पूरा, ये नहीं कि अब 60 वाले को आपने जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 84 हो जाएगा, कितना होगा 84, यानी 48 और 36। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया 60 और सेकंड वाले का आंसर कितना होगा 84। कैसे आया, तो कुल कितनी दूरी तय की, तो 48 और 36 कितना हो जाएगा 84। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुल दूरियां पूछता है और हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ से कुल दूरी ज्ञात करके चले आते हैं, और वो भी ऑप्शन में रहता है, 60 वाला भी ऑप्शन में वो भी रहता है, बस आंसर आते ही ऑप्शन में दिखाई देता है, टिक आउट करके चले आते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसलिए यहाँ पर प्रत्येक टाइप बताया जाता है कि आखिर क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन में क्या क्या और ऐड हो सकते हैं, उन सारे टॉपिक को एक एक करके बताया जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि उसका मुख कौन सी दिशा में, यानी वह कौन सी दिशा में दिख रहा है, कौन सी दिशा में दिख रहा है, तो नॉर्थ में दिख रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर की तरफ, क्या हो जाएगा, उत्तर। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे बना है कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी, एक तो हो गया कौन सी दिशा में दिख रहा है, दूसरा यह क्वेश्चन बना है कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो देख लीजिए प्रारंभिक बिंदु यही ना है, यहाँ से कौन सी दिशा में, तो नॉर्थ ईस्ट में है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। फिर से समझ लीजिए, या तो मैंने समझा रखा है, इन 3 टाइप्स को मैंने बता रखा है, लेकिन फिर से एक बार समझ लीजिए क्या करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन ऐसा दिया रहे ना, तो हमें देखना है कि कौन से ट्रिपलेट लॉ को फॉलो कर रहा है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वह केवल इसी पे आते हैं, 435 पर। इस बात को एकदम कंफर्म रहिएगा कि 99% क्वेश्चन जो है 435 पर ही देखने को मिलते हैं। कुछ ही क्वेश्चन अन्य जो हमने ट्रिपलेट लॉ बता रखा है उसमें मिलते हैं, आप उसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, तब तक बहुत सारे टाइम्स लग जाएंगे, बहुत सारे टाइम्स लैप्स हो जाएंगे। तो सीधे आपने चेक कर लिया कि कितने का कितना गुना है, जितना गुना है लास्ट वाले में उतने से गुना कर दिया, आपका आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कुल कितनी दूरी, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, जितना दूरी तय किया वह हमारा आंसर हो गया। उसका मुख कौन सी दिशा में है, तो इसका मुख जो है कौन सी दिशा में है, तो देख लीजिए किधर जा रहा है, जिस दिशा के समानांतर जाएगा, जिस दिशा के पैरेलल जाएगा वही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अगला ये बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में, यहां से इस बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और इनिशियल पॉइंट से ही डायरेक्शन पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से इनिशियल पॉइंट से डायरेक्शन को ऐसे देख लीजिए, क्या नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है, तो हमारा उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप सभी को दिखाते हैं, फिर
जो रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन आते हैं उसको दिखा देते हैं, दिशा पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए अब जब इसका हम आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोग पीडीएफ का सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ का सॉल्यूशन करके बनाइएगा। इसके बाद क्या करेंगे, जो 6 चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हो जा रहा है तो सारे चैप्टर्स का 2.5 का तो मैंने पीडीएफ सॉल्यूशन करा रखा है, सबका सॉल्यूशन कराएंगे लगातार, केवल क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा और आप लोग कंसेप्ट को देख करके क्लियर करते रहिएगा, क्लियर करते रहेगा और अगले दिन एक एक करके एक एक चैप्टर का आप लोग क्लियर करते रहेंगे, क्वेश्चन करवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है थोड़े से चेंज कर देते हैं डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन तो यही बनता है, इनको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, नीचे वाला तो वही रहेगा, ऊपर वाला चेंज कर देते हैं, ऊपर वाला चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर अगर बोलता कि यहां पर बोलता सुरेश दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, जाता है, वहां से वह दाईं तरफ मुड़ता है। ठीक है, दाईं तरफ मुड़ता है और ठीक है, दाईं तरफ मुड़ता है। यहाँ पर 10 नहीं, थोड़े से चेंजिंग कर देते हैं क्योंकि वैल्यूज जो होते हैं ना, वैल्यूज जो होते हैं हमेशा ऐसे वैल्यूज दिए जाते हैं जो कि क्या हो, सीधे एग्जाम में आए। ठीक है, सीधे एग्जाम में क्या हो, सीधे कटने वाले वैल्यू, एग्जाम में जितने भी वैल्यू दिए जाते हैं वह सीधे कटने वाले वैल्यू दिए जाते हैं। लेकिन उसमें एक क्लू होता है, आपका जो मतलब टाइम वेस्ट हो, लेकिन आप क्या करें, अगर क्लू जानते हैं, अच्छे से पढ़े हैं, क्लू जानते हैं तो आप जरूर ही अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहे कि सुरेश दक्षिण दिशा में जाता है और 30 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दाईं तरफ मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। क्या करता है, चलता है तो बताएं में यही आगे प्रारंभ से दूरी ज्ञात करें। ठीक है, सुरेश दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर जाता है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, तो बताएं। अब देखिए यहां पर समझिएगा, यहां पर जो है यह ट्रिपलेट लॉ को फॉलो करेगा। कौन सी ट्रिपलेट लॉ को फॉलो कर रहा है, पहला ही पिछला प्रारंभ से कितनी दूरी पर, कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ डायरेक्शन कुछ नहीं बनाना है। अगर केवल यही पूछे कि प्रारंभ से कितनी दूरी पर है तो डायरेक्शन नहीं बनाना है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, हमें इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत है, इन दोनों के लिए, बाकी इन दोनों के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 3 4 5 को फॉलो कर रहा है, 3 4 5 को फॉलो कर रहा है। देखिए तो 3 10 जा 30 हो गया, मतलब 3 में 10 से गुना किया तो 30 आया, लेकिन 4 में 10 से गुना कर रहे हैं तो 40 आ रहा है, यानी इसको फॉलो नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं, अगला देखिएगा क्या 10 क्या 15 8 वाला जो नियम है वह है 6 8 10, यह है क्या, इसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर 6 5 या 10 13 आ रहा है, लेकिन 8 2 चला जा रहा है, यानी इसको भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए 15 8 जो है 15 8, उसके बाद क्या है 17, 15 8 17 वाला को फॉलो करेगा ना, 225 और 64 जुड़िएगा 289 हो जाएगा, और 17 को फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए इसको फॉलो कर रहा है, 15 दूनी 30 8 दूनी 16, यानी इसको फॉलो कर रहा है। तो बस 17 दूनी क्या हो जाएगा, 17 में भी 2 से गुना कर दीजिए 34, हमारा 34 क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो गया। कुछ नहीं, थ्योरम वो नहीं बनाना है कि अब 30 का स्क्वायर लिखे, फिर 16 का स्क्वायर लिखे, वर्गमूल निकाले, 900 प्लस 256 किए। ठीक है, 256 किए, अब यह कितना आएगा, 1156 आएगा। अब 1156 का हमने वर्गमूल निकाला तब हमारा 34 आया। इस प्रकार नहीं करना है, इतने डिटेल में नहीं जाना है, सीधे हमको चेक करना है, जिस पे आया वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले के लिए भी इसको बनाने की जरूरत नहीं है। कुल दूरी कितनी दूरी तय की, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 30 और 16 कितना हो गया, 46 किलोमीटर। लेकिन इसके लिए तो डायरेक्शन बनाना ही पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि सूर्य दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर जाता है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, दक्षिण दिशा में जाता है, यानी नीचे की ओर जा रहा है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज भी होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इधर मुड़ा दिए, कितना मुड़ा है, कितना 16 किलोमीटर मुड़ा दिए। यह कितना है 30 किलोमीटर। ठीक है,
चलिए अब इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोला है कि वह कौन सी दिशा में उसका मुख है, तो इधर देखना लीजिए कौन सी दिशा, वेस्ट की तरफ है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो यानी पश्चिम की तरफ है। किधर है? पश्चिम की तरफ। अगर पूछ रहा है यहाँ पे, पूछ रहे प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में, तो ऐसे कर दीजिए, कहीं किधर है, तो एस डब्ल्यू, इधर देख लीजिए एस डब्ल्यू, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एस डब्ल्यू हो जाएगा। एस का मतलब क्या है, साउथ यानी दक्षिण, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, पश्चिम, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके द्वारा तो ट्रिपलेट लॉ के द्वारा बिना ये डायग्राम बनाए, डायग्राम भी नहीं बनाना है, डायग्राम भी नहीं बनाना है। कुछ प्रमुख बातें थी मैंने पहले बताया, उसके बाद इसको बता दिया, हमें डायग्राम भी नहीं बनाना है, डायग्राम भी नहीं बनाना है। तो चलिए आगे देखिएगा, अगले जबकि क्वाड्रिलेटरल का निर्माण होते हैं, चतुर्भुज वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको दिखा देते हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। देखिए बार बार कहना उचित नहीं है। और हाँ, हम लोग बहुत जल्द कोर्स डिजाइन कर रहे हैं होमगार्ड का। किसका? तो होमगार्ड का कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। तो आप सभी होमगार्ड वाले जितने लोग हैं जो भी फॉर्म डाले हैं, जो लोग और भी डालना चाहते हैं तो डाल लें। और इसके लिए स्पेशल क्लासेस चलेंगी, स्पेशल क्लासेस चलेंगी, टाइम टू टाइम चलेंगी। और उसके लिए एक विशेष क्लासेस चलेंगी एकदम ओनली फॉर बिहार होमगार्ड के लिए। तो आप सभी जरूर पढ़ें और इसके प्रिपरेशन में लग जाएं। और हम लोग अच्छे से एकदम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए सारे पॉइंट को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो भी सिलेबस है एकदम पूर्ण सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पूरी व्यवस्थाओं के साथ हम लोग वहां आएंगे और आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन एनालिसिस कराते हुए आप सभी को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए अगले देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं। चलिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिए। आइए, अगर बोलता कि रमेश 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, उत्तर की तरफ जाता है, ठीक है, जाता है, वहां से वह 7 किलोमीटर दक्षिण तरफ, 7 किलोमीटर, वहां से वह 7 किलोमीटर पूरब की तरफ जाता है। ठीक है, पूरब की तरफ जाता है। ठीक है, पूरब की तरफ जाता है। समझिए यहाँ पर एकदम इजी वे में करा रहे हैं, पूरब की तरफ जाता है। ठीक है, फिर पूरब की तरफ वह 7 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से वह 15 किलोमीटर, वहां से वह 15 किलोमीटर, ठीक है, वहां से वह 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है। ठीक है, दक्षिण की तरफ जाता है, तो बताएं प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, प्रारंभ से कितनी दूरी पर है। एकदम इजी क्वेश्चन है, कितनी दूरी पर है। ठीक है, प्रारंभ से कितनी दूरी पर है। अब समझिएगा, यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन पर आधारित कुछ बातों को हम बता देंगे। तो पहले आप लोग इसको समझिए, इस डायग्राम को समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रमेश 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। समझिए यहाँ पर रमेश जो है 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, यानी यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, और वह 7 किलोमीटर पूरब की तरफ जाता है, यानी यहाँ से वह 7 किलोमीटर इधर गया ना। अब फिर वहां से वह 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है, तब यहाँ जो है तो दक्षिण नीचे आएगा ना, दक्षिण नीचे आएगा तो कितना आता है 15 किलोमीटर, और यहाँ से 7 किलोमीटर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, मतलब वह प्रारंभ से कितनी दूरी पर है। तो समझिएगा यहाँ पर समझिए, प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, कौन, तो हमें प्रारंभ से कितनी दूरी पर है। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक बात को ध्यान में रखिएगा, यह फिगर कैसा है, यह फिगर कैसा है, तो आयत कैसा है, आयताकार रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो एक इसका बात है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, यानी यह जितना होगा यह भी उतना ही होगा, यह जितना होगा उतना ही यह भी। अच्छा, यहाँ पर देखिए आयत का निर्माण हो रहा है, यह 15 है तो ये भी 15 हो गया, यह 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
यह 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों 7 हो रहा है? क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ये आप लोग जरूर जानते होंगे। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो इसमें समकोण भी है क्योंकि 90 डिग्री पर मूव कर रहा है, 90 डिग्री पर मूव कर रहा है और यहाँ पर टच भी करेगा तो 90 डिग्री बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को फॉलो कर रहा है तो आयत का निर्माण हो रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, तो वो देखिएगा यहाँ पर, समझिए प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, समझिए यहाँ पर प्रारंभ से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभ से यह 7 किलोमीटर है तो ये भी 7 किलोमीटर होगा, तो 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से और क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकता है कि उसका मुख किस दिशा में है, तो आप निकाल सकते हैं। प्रारंभ से कौन सी दिशा में है, तो प्रारंभ से यहाँ से देख लीजिए कौन सी दिशा में है, तो यहाँ पर है, इसके इधर कौन सी दिशा है, और निकल जाएगा। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन है इस पर आधारित हो आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। तो हम इसका पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करा दे रहे हैं। यह मेथड जो है, यह जो है एक कंसेप्ट है, मैंने कंसेप्ट को बता दिया। आप सभी लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन का जो पीडीएफ है उसको हम दिलवा देते हैं। आप सभी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कीजिएगा, एकदम अच्छे से आप जरूर ही सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जितने लोग फॉर्म नहीं डाले हैं वे लोग फॉर्म डाल दें। साथ ही साथ होमगार्ड के लिए स्पेशल क्लासेज चलेंगी, एकदम स्पेशल क्लासेज ओनली फॉर होमगार्ड, जो कि एकदम क्वेश्चन पेपर में हम लोग क्या करेंगे, मैच कराकर दिखाएंगे। जो बिहार पुलिस में पढ़े हैं वे जानते हैं कि सीधे क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन मैंने मैच कराकर दिखाया था। ठीक है, तो चलिए एकदम वैसे ही मैच कराकर एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, एक बेहतरीन ढंग से क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराएंगे। साथ ही जो भी कंप्लीट होगा उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। इसका हम पीडीएफ सॉल्यूशन पीडीएफ दे देते हैं और हम सीटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट करेंगे पीडीएफ सॉल्यूशन कराना, ताकि आप लोग अगर भूल भी गए हैं तो फिर से कंसेप्ट वाले वीडियो को देखते चलेंगे, कंसेप्ट वाले वीडियो को आप लोग देखते चलेंगे और हम क्वेश्चनों को बनवाते चलेंगे, आप लोग साथ साथ आंसर देते चलेंगे। अगर जब यह चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है तो इसका तो हम पीडीएफ सॉल्यूशन आज ही देर रात तक प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और उसके बाद आप लोग साथ साथ, जैसे कैलेंडर का आपने साथ साथ किया था वैसे इसका भी कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बने होंगे वैसे हम कराते चलेंगे, एक एक चैप्टरों का पीडीएफ सॉल्यूशन इसमें इसका भी करा देंगे, यानी 6 चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद नॉन वर्बल कराएंगे कुछ, और अगर आप लोग दूसरे चैप्टर को बोलेंगे तो वो करा देंगे, नहीं तो नॉन वर्बल स्टार्ट करेंगे और नॉन वर्बल के बाद एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग को जरूर कराएंगे, काफी बेहतरीन ढंग से कराएंगे, 3-4 तरीकों से कराएंगे। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। साथ ही साथ होमगार्ड के लिए प्रमोशनल वीडियोज भी हम आप सबको लेकर आएंगे और उसमें सब कुछ सिलेबस डिस्कस के साथ सारे चीज बताए जाएंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ाया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म को जरूर डालें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।